नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले है, ये हालांकि लाइव क्लास में सॉल्यूशन हो जाता है यदि किसी कारण से टेक्निकल इशू नहीं आ पाता तो उस दिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे बट नहीं हो पाया। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ रस्सी वगैरह आदि दिया गया है और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी कैसियो की मदद से। हम कैसियो हमारे पास आ गया है। देखिए कह रहा है एक डोरी एबीसीडी चित्र के अनुसार लगी है, चित्रानुसार लगी है। इसके बिंदु बी पर भार W1 तथा C पर W2 है। B पर कितना है W1 और C पर W2 है। यहाँ पर देखिए लगा है B पॉइंट पर जो भार लगा है W1 और C पॉइंट पर भार इन्होंने W2 लगाया है, चित्र में दिया गया है। करा D पर एक चिकनी पुली लगा है, मतलब ये आपका क्या है पुली है, ठीक है। ये पुली से होकर डोरी C से E तक, मतलब C से E तक जाती है, ठीक है। C से E तक जाती है। E पर जो भार लगा है वो 2000 न्यूटन का लगा है। डोरी के भागों AB, BC और DE। देखो AB ए वाला है, मतलब AB भाग AB, दूसरा है भाग BC और तीसरा है भाग DE। इसमें क्या निकालना है? तनाव बल, मतलब टेंसाइल फोर्स इसके अंतर्गत निकालना है। कह रहा है कि डोरी के भाग ए बी बी सी तथा डी में, मतलब ए बी बी सी डी में आपका तनाव बल निकालना है और तथा भार W1 W2 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है एंगल ए बी सी बराबर 150 और एंगल बी सी डी इक्वल टू 120 दे दिया है। क्वेश्चन बस इतना ही दिया है और हमने एक चीज बता दिया था आपको बहुत पहले ही, हर एक क्लास बताते हैं कि जब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन का जो फिगर दिया रहता है आप एक तरफ बना लीजिए, ताकि एग्जामिनर को जब ये मालूम चले कि दिया गया हमारा फिगर ए है और हम उसमें कितना कार्य किए हैं। मतलब नया फिगर बनाइए और जितना आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, चाहे नए फिगर में और ज्यादा उसमें कुछ मैग्नी में दिखाना चाहते हैं वो नए फिगर में दिखाइए। मतलब जब भी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को पता हो, एहसास हो कि दिया गया फिगर ए है और हम उसमें कार्य क्या किए, मतलब उसमें कौन कौन से ऐसे काम किए हैं, मैकेनिज्म बनाने वाला, मतलब तोड़ तोड़ करके, या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एंगल दर्शाना आदि आदि, ठीक है ना। अब हम एक फिगर यहाँ पर बनाएंगे, एकदम सेम यही चीज है लेकिन हम अपना बनाएंगे जिसमें हर एक की चीज यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए हमने एक फिगर यहाँ पर अपना बनाएंगे जिसको हम बहुत कुछ इसमें दिखाया जाएगा जो हम लोग कार्य करेंगे। ये आपका कौन सा है? बी पॉइंट है, यहाँ पर W1 लोड लगा है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट C है, ये पॉइंट C है और इस पे कितना लोड लगा है? W2 लोड लगा है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने एक पुली दिया है जिसमें फ्रिक्शन लेस पुली है। यहाँ पर एक पुली मान लीजिए यहाँ दिया है और एक पुली से एक ही धागा होते हुए और यहाँ पर एक लटकाया गया है ऐसे, ठीक है। इस पे लोड लगा है, क्या लगा है? इस पे इन्होंने भार दिया है, कितना भार दिया है? 2000 न्यूटन का भार दिया, ठीक है ना। अब एक चीज हम लोग बना दिए, इसका नाम है ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। यहाँ पर डी और ये मान लीजिए ई है और ये कहीं ऐसे लटकाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से एंगल हैं। ए को एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी कौन सा दिया है? ए बी सी। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे, इस एंगल का लिखेंगे एंगल 150, ओके। और ध्यान देना ए एकदम यहां से कितना डिग्री बना रहा है? कहेंगे 90 डिग्री, ओके। अब आते हैं इधर, कह रहा है एंगल BCD, एंगल BCD ये वाला, ये जो एंगल है ये एंगल कितना बना रहा है? ये बना रहा है 120 इन्होंने दिया है इस फिगर में। और ये एंगल आपको मालूम है ऑलरेडी, ये 90 है। अब सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि भाई ये धागा है, पोर्शन AB है, मतलब इन्होंने दिया है क्या कि AB, BC और DE में हमको तनाव ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इसमें जो टेंशन है इस वाले में, सपोज कि इसमें टेंशन आपका T1 D1 लग रहा है, ध्यान देना ये टेंशन T1 D1 मान लीजिए। इस वाले पोर्शन में सपोज कि मान लीजिए T2 T2 है पोर्शन, ठीक है ना, ये T2 T2 टेंशन है इस वाले में, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसमें T3 है, टेंशन कितना है T3 है, और ये वाले में कितना है T4। ओके, ध्यान देना दैट इज द पोर्शन ऑफ AB टेंशन T1, पोर्शन BC टेंशन T2, पोर्शन CD टेंशन T3 एंड पोर्शन DE टेंशन T4 आपका दिया गया है। ओके, हमको T1 T2 T3 के साथ साथ W1 W2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। आप इसको लामिज का प्रमेय हम लोग इसको लगाएंगे। कहा जाता है कि जब एक बिंदु पर 3 बल लगे हों और ये संतुलन में है तो तुरंत हम लामिज का प्रमेय लगाएंगे, P अपान साइन अल्फा, Q अपान साइन बीटा और R अपान साइन गामा। लेकिन कहां-कहां लामी का प्रमेय लगेगा जैसे बताइए, यहां पर यदि हम देखें इस पॉइंट पर, तो एक बल, दो बल, तीन बल यहां लग सकता है, यहां लगाएंगे एक बल, दो बल और तीन बल यहां लग सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि लामिज के प्रमेय में दो बल और एंगल गिवन रहना चाहिए, जिसमें या कह सकते हैं कि तीनों एंगल गिवन रहना चाहिए और एक बल दिया गया हो, तब निकाल सकते हैं। देखिए इसमें W2 भी नहीं मालूम है, T2 भी नहीं मालूम है और T3 की वैल्यू ऐसे देखने पर नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है कि एक ही रस्सी में तनाव बराबर होता है। मतलब यहां से एक रस्सी गया है नीचे की तरफ, T3 और T4 दोनों बराबर। मतलब इस केस में यहां पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे T3 में जो तनाव होगा वही T4 में तनाव होगा, और जो T4 की वैल्यू है वही आपका 2000 न्यूटन भार के बराबर होगा। ये यही चीज है। हम सॉल्यूशन यहां करना प्रारंभ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहां पर करना प्रारंभ करेंगे, और सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानेंगे क्या, गिवन फिगर तो दिया है, मानेंगे कि माना ठीक है ना, माना जो रस्सी दिया है माना डोरी। अच्छा चलिए, डोरी AB में तनाव, माना डोरी AB, BC और CD तथा D में तनाव क्रमशः T1, T2, T3 तथा नहीं, इसमें क्रमशः यहां लिख दे, क्रमशः T1, T2, T3 तथा T4 है। ठीक है ना। अब हम कहेंगे चूंकि T3 और T4 बराबर होगा, एक ही डोरी है, एक डोरी, ठीक है ना, और एक T4 बराबर, इस प्रकार से हम लोग T3 बराबर 200 न्यूटन लिख सकते हैं जब भी आवश्यकता पड़ता है। अब हमको लामिज का प्रमेय लगाना है, लेकिन कहां लगाएंगे, देखिए यहां आपको ये वाला T3 मालूम है, T2 नहीं मालूम है, W2 नहीं मालूम है, आराम से एंगल लेकिन मालूम है, लगा सकते हैं। यहां पर देखिए T1 भी नहीं मालूम है, T2 भी नहीं मालूम है, W1, तो मतलब अभी आप इस पे लामी का प्रमेय नहीं लगाएंगे जब तक कि T2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल C बिंदु पर यानी C पर हम लामिज का प्रमेय लगाएंगे और यहां से T2 की वैल्यू और W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहां फिर लामिज का प्रमेय लगाएंगे, T2 की वैल्यू इसमें रखेंगे और यहां से W1 और T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब दो अननोन इसमें ज्ञात करेंगे, दो अननोन इसमें ज्ञात करेंगे, लेकिन दो अननोन इसमें कौन ज्ञात करेंगे, T2 और W2, और इसमें W1 और T1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि लामिज का प्रमेय लगाएंगे, लेकिन एक ध्यान ये रखना है कि बताइए ए एंगल कितना होगा, ठीक है ना। अब ये एंगल हम लोग कैसियो के द्वारा हल कर लेंगे, एंगल निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है, 360 में से 120 प्लस 90 घटाएंगे, जो भी आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हमको ए एंगल प्राप्त करना होगा, ए वाला देख रहे हैं यहाँ। ओके, अभी हम निकाल दे रहे हैं कैसियो से। देखिए एकदम सही सही एंगल, सीधा सीधा हमको 360 में से घटा देना है, कितना घटाना है, 150 प्लस 90, ठीक है ना। और जो आएगा, जैसे मान लीजिए आया 120, तो यहाँ पर 120 नोट कर दीजिए, 120 यहाँ क्या कर देंगे, नोट कर दीजिए। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। ओके, अब इधर वाला देखिए, सीधा सीधा फिर वही करेंगे, 360 में से घटा दीजिए भाई, 120 प्लस 90। ओके, अब जो आएगा ये वाला 150 आ रहा है, एकदम सेम टू सेम। हम इसलिए बोल रहे हैं कैसियो के लिए कि बाय द वे आप एग्जाम में बहुत प्रेशर में हैं और एक भी डिग्री वाला मैटर आप गलत कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको जब ये अलाउड है तो आप फुल रूप में इसका प्रयोग करिए, कैसियो का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब हम लोग को ये मालूम चल गया कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल मालूम हो गया। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, लामिश का प्रमेय लगाते हैं। तो कहेंगे एट पॉइंट सी, यानी बिंदु सी पर लामी के प्रमेय से, लामी के प्रमेय से बताइए क्या होगा। कहेंगे पहला एक बल, देखिए यहां पर यदि हम ऐसे देखें, यहाँ पर एक फिगर बना दे चाहते हो, एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है और एक बल यहाँ लग रहा है। यहाँ वाला मैटर कितना है आपका T3 है, ये वाला कितना है T2 है, और ये एंगल कितना है, अरे ये वाला है W2। इनके बीच का एंगल कितना 120 गिवन दिया, आपने इसके बीच का एंगल निकाला है 150, और ये वाला भी एंगल आपका निकाला गया है कितना है 90। हम यहाँ पर निकालेंगे सी पर लामिश का प्रमेय। हालांकि इसको यहाँ बनाते तो और अच्छा रहता, आप यहाँ समझेंगे बनाएंगे, हमने वहीं बना दिया। ठीक है, लामिश का प्रमेय लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे T2 अपान साइन ऑफ 150। देखिए T2 उसके सामने का कोण बराबर T3 अपान या W2 अपान साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू T3 अपान साइन ऑफ 90। बट आप जानते हैं T3 की वैल्यू कितना है 2000 न्यूटन, कैसे ऊपर दिया है। अब यहाँ पर T2 अपान साइन ऑफ 150 बराबर W2 अपान साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू T3 का मतलब 2000 अपान 1। एक बार हम इसको बराबर करेंगे, मतलब इसको और इसको, तो T2 अपान साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 2000, और इस प्रकार से T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 इंटू साइन ऑफ 150। ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे। साइन जो है 150 में जो मल्टीप्लाई करेंगे 2000 का, तो आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू कितना रखेंगे 1000 न्यूटन T2 की वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे इसका, किसका, ये वाला, दोनों को बराबर कर देंगे, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा W2 अपान साइन ऑफ 120 बराबर 2000, तो W2 बराबर 2000 साइन ऑफ 120, तो 2000 साइन 120, तो साइन 120 जो आएगा 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आ रहा है 1732.050। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, साइन 120 का जो वैल्यू आ रहा है पॉइंट इतना में 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया, ये न्यूटन आ गया, ये W2 की वैल्यू। तो पहला तो आंसर ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ लगाएंगे बिंदु डी पर लामी का प्रमेय से, अरे सॉरी बिंदु बी पर लामी का प्रमेय, लामी के प्रमेय से, बिंदु सी पर लामी के प्रमेय से, लामी के प्रमेय से बिंदु बी पर लामी के प्रमेय से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम इसका फिगर बनाएं, तो बी पर बनाएंगे फिगर तो क्या बनेगा, एक हमारा इधर की तरफ लगा है ऐसे, और एक एकदम नीचे है और एक इधर लग रहा है। तो आप बताइए इसका मान क्या माना गया है T1, और इसका मान क्या माना गया है T2, और इसका मान क्या माना गया है W1। एंगल ए वाला तो गिवन है, ये वाला एंगल कितना दिया है 150 एंगल ये दिया है, ये एंगल कितना है निकाला गया है 120 डिग्री, और ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको बी बिंदु पर लामिश का प्रमेय लगाएंगे फिगर के रिगार्डिंग। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं T1 अपान साइन ऑफ, T1 अपान साइन, देखिए T1 अपान साइन 90 इज इक्वल टू T2 अपान साइन 120, W1 अपान साइन ऑफ पहले अननोन वाला लिख देते हैं, या चलो कोई बात नहीं, W1 अपान साइन ऑफ 150। तो T1 अपान 1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू देखिए यहां से लेंगे 100 न्यूटन, यहां कह देंगे चूंकि T2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन आया है, तो 1000 न्यूटन अपान साइन ऑफ 120 बराबर W1 अपान साइन ऑफ 150। एक बार हम इसको दोनों को बराबर करेंगे और एक बार इसको बराबर कर देंगे।
तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन साइन ऑफ 120। कैसियो की सहायता से इसको हल किया जाएगा। कैसियो की सहायता से 1000 डिवाइडेड बाय एक साइन 120, साइन 120, ठीक है ना। और ये आ रहा है 1154, ओके 1154 आ रहा है, ये आ रहा 1154.700 न्यूटन, ये T1 की वैल्यू आ रहा है। अब हम इसको देखिए कर रहे हैं, इसको इनको 1000 अपॉन साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू W1 अपॉन साइन ऑफ 150। तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन साइन ऑफ 120 इनटू साइन ऑफ 150। तो देखिए पहले हम लोग साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 120, साइन 120 जो आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, और ये आ रहा 555.77.3 न्यूटन। एक चीज और फिर बोलते हैं, हालांकि हर एक क्लास में बोलते हैं, कैसियो हमारा बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, कभी कभी बटन एक दो नहीं कार्य करते हैं, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है इसको आप एक बार रीचेक करें एकदम सेम मेथड में, और जो आंसर आपका आ रहा है आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करेंगे। बाकी प्रोसेस एंड इसका लगाने का मेथड एकदम एक्यूरेट है, बट इनमें कैलकुलेशन वाला अपने से चेक करेंगे, और यदि आपका कुछ अलग प्रकार का आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक। इसका हम आंसर लिखे अब यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर आंसर लिखे इधर, तो क्या लिखेंगे, पहला हमारा पूछा गया भाई T1 का मान कितना होगा, दूसरा है T2 का मान कितना है, तीसरा है T3 का मान कितना है, बाकी T4 भी वही होगा, ठीक है। तो T1 की वैल्यू जो आया है, देखिए T1 की वैल्यू कितना आया, कहेंगे 1154, यहाँ आ रहा 1154.700 न्यूटन, आप चेक करिएगा। एंड T2 की वैल्यू आ रहा है 1000 न्यूटन, आप इसको भी देख लेंगे। एंड T3 की वैल्यू T3 और T4, और ये आप जान ही रहे हैं कितना है 2000 न्यूटन, और यहाँ पर भी ये 2000 न्यूटन। बाकी W1 की वैल्यू कितना है, W1 की वैल्यू बताइए, W1 की वैल्यू निकला है 577.35 न्यूटन, एंड W2 की वैल्यू जो आया है, W2 की वैल्यू ये आपका आया है 1732.05 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा आंसर चार्ट है, ये क्या है आंसर है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये अलग प्रकार का क्वेश्चन था। बाकी मैंने पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी डिप्लोमा के लिए हम प्लेलिस्ट में डायरेक्शन विजन के जाएंगे, और वहां से पूरी लगभग 10 से 12 वर्षों का जो पेपर है वो सॉल्यूशन हो चुका है, आप उसको विजिट करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सेमेस्टर बेस्ड क्लास हमको रेगुलर चाहिए, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप करेंगे, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और इस समय जो ऑफर है और उसके थ्रू आप जुड़ करके कंटीन्यूअस कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल क्लास कर सकते हैं। बाकी पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कराए हैं, फिर भी उसके बाद भी यदि कोई मन में डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। आंसर आप अपना सॉल्यूशन करिएगा, जो आता है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करिएगा। बाकी इस मेथड को एकदम इसी तरीके से हल करना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप हमारे डायरेक्शन विजन चैनल के साथ कंटीन्यूअस बने रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ लेंगे। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।